बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। श्रावण मास की कामदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान की एकादशी मनुष्यों को परम पवित्र तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। आज हम भगवान के श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी की चर्चा करने जा रहे हैं। और भगवान कहते हैं, भगवान के चरणों में ध्यान जब भी लगता है जब भगवान की कथा से पहले हम कुछ समय तक भगवान का कीर्तन आदि करें। इसलिए आप सब मिलकर मेरे साथ बोलेंगे, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय। एक समय राजा युधिष्ठिर, जो पांडवों के राजा थे, इंद्रप्रस्थ के राजा थे। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर कहने लगे कि हे भगवान कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, आपने मुझे सभी मासों की बड़ी ही सुंदर सुंदर एकादशियों का वर्णन किया। और तो और आपने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताया कि किस प्रकार से देवशयनी एकादशी बनाई जाती है। अब कृपया करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या महिमा है, यह मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, युधिष्ठिर, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ये प्रश्न जगत का कल्याण करने वाला तथा समस्त पापों को भस्म करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, आपकी बुद्धि बड़ी धर्ममय है। आप हमेशा धर्म से जुड़े हुए ही प्रश्न करते हो, क्योंकि आप भी धर्म के ही साक्षात रूप हो। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसे कामदा एकादशी तथा कामिका एकादशी भी कहते हैं। यह समस्त भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस दिन भगवान श्री नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म तथा वरमाला पहने हुए हैं। ऐसे भगवान नारायण, जो कि समस्त जगत का कल्याण करने वाले तथा सबका पालन करने वाले हैं, ऐसे नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्रों पहनकर भगवान के सामने जाकर इस एकादशी के व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान को नाना प्रकार से स्नान करवाना चाहिए। गंगा जल से, शुद्ध जल से तथा पंचामृत से भगवान को स्नान करवाकर सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए। अगर आपके घर में गोपाल जी हैं तो उनका इसी प्रकार पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान करवाएं तथा सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं। भगवान श्री नारायण का, भगवान श्री कृष्ण और गोपाल जी का एकादशी एक उत्सव होता है। एकादशी को भगवान अपने भक्तों पर सबसे अधिक कृपा करते हैं। इस तरह ही भगवान को सुंदर सुंदर पोशाक पहनाए तथा भगवान के चंदन का तिलक लगाए, भगवान को सुंदर सी पुष्प माला पहनाए और भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाए। बताया गया कि भगवान तुलसी दलों से बड़े प्रसन्न होते हैं। जो भगवान पर तुलसी चढ़ाता है उसके भगवान इस जन्म के पाप नष्ट कर देते हैं। तथा इस दिन जो तुलसी माँ के दर्शन करता है, उनको प्रणाम तथा नमस्कार करता है और उनके पास घी का दीपक जलाता है
और तुलसी मंजरी लेकर भगवान के चरणों में समर्पित करता है, उसके जन्म जन्मांतर के लाखों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बताया गया कि भगवान नारायण, भगवान कृष्ण तुलसी मंजरी से तथा तुलसी दलों से बड़े प्रसन्न होते हैं। बताया गया कि आपके पास अगर 11, 21, 51, 101 इस प्रकार से अगर तुलसी दल की व्यवस्था हो तो इनकी सुंदर माला बनाकर भगवान को समर्पित करनी चाहिए, भगवान को पहनानी चाहिए तथा बाद में उसे प्रसाद रूप में पान करना चाहिए। बताया गया कि भगवान का पूजन करें। जो इस प्रकार से भगवान के सामने घी का तथा तेल का दीपक जलाता है, भगवान उन पर अधिक कृपा करते हैं। उनको कभी सपन में भी यमराज दिखाई नहीं देते, ना उन्होंने कभी भी नरक की यातना करनी पड़ती, यम आकर उन्हें कभी नहीं सताते। यम तो एकादशी करने वाले व्यक्तियों को देखकर दूर से ही भाग जाते हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, ये कामदा एकादशी हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो पृथ्वी पर रहकर इस कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसे समस्त सामग्री के साथ ब्याई हुई गौ को दान करने का फल प्राप्त होता है। ये व्रत धारण करने से पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे कि मानो किसी रोई के ढेर में हम एक माचिस की तिल्ली दिखा दें और वो कुछ पल में ही जलकर राख हो जाती है। ये एकादशी बड़ी पवित्र है तथा पावन है। इसमें भगवान के सामने सुंदर घी का दीपक जलाएं, भगवान को नाना प्रकार के पुष्प तथा नाना प्रकार के फलों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को केला, सेब, आम और जो भी ऋतु के अनुसार फल आए हुए हैं वह सब भगवान के चरणों में समर्पित करने चाहिए। भगवान को सुंदर इत्र लगाना चाहिए, इत्र से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। बताया गया इस प्रकार गोपाल जी की पूजा करने वाले व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बताया गया कि जो इस कामदा एकादशी का व्रत करता है उसे पृथ्वी पर किए हुए सभी दानों का फल प्राप्त होता है। जाने अनजाने में अगर उससे किसी का कोई पाप भी हो गया और तो और किसी से किसी के प्रति कोई ब्रह्म हत्या, द्वेष, चुगली, निंदा आदि ऐसे नीच कर्म भी हुए हैं तो वो भी इससे जलकर भस्म हो जाते हैं। कहने लगे कि प्राचीन समय में एक ठाकुर था तथा एक ब्राह्मण, उनका आपस में किसी बात पर विवाद हो गया। आपस में विवाद हो गया तो वो विवाद बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते उस ठाकुर को ना जाने कहां से बहुत अधिक क्रोध आ गया। बहुत अधिक होने के कारण उसकी बुद्धि ठिकाने पर ना रही। वह अपने आप पर नियंत्रण ना कर सका। अपने आप पर नियंत्रण ना करने के कारण जाने अनजाने में क्रोध में आकर उसके द्वारा उस ब्राह्मण की हत्या हो गई। ब्रह्म हत्या जैसा पाप उसके पीछे पड़ गया और ब्रह्म हत्याएं उसे सताने लगी। अब तो भैया ना उसके घर में अन्न की व्यवस्था रही, ना धन की व्यवस्था रही, और तो और रात में नींद भी नहीं आती। जैसे ही नींद आती है सपन में ब्रह्म हत्याएं आकर उसे सताती है कि हम तुझे अभी खा जाएंगी, तूने इतना बड़ा पाप किया है। वह एक मुनि के शरण में गया। उनके गांव में एक महात्मा आए हुए थे। महात्मा की शरण में जाकर कहने लगे कि हे महात्मा, जाने अनजाने में मुझसे अपराध हो गया और इस अपराध का किस प्रकार से मैं प्रायश्चित कर सकता हूं, कृपया कर मुझे बताएं। जब मुनि कहने लगे कि हे ठाकुर, जाने अनजाने में तुझसे जो पाप हुआ है वो बहुत बड़ा पाप है जिसको काटना असंभव है। कोई भी पुण्य के द्वारा इसको काटना असंभव है, क्योंकि ब्रह्म हत्या ही सबसे बड़ी हत्या होती है। फिर भी वो ठाकुर मुनि के चरणों में बार बार नमस्कार, बार बार प्रणाम, बार बार स्तुति तथा विलाप करने लगा। तो मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे ठाकुर, तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करके अगर उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो भगवान अपनी कृपा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप तो क्या, ब्रह्म हत्या जैसे पापों को भी नाश कर देंगे। मुनि के कहे अनुसार उस ठाकुर ने श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की इस कामदा एकादशी का व्रत किया। व्रत करके सच्चे मन से भगवान का व्रत किया, भगवान का कीर्तन किया
पूरा दिन भगवान का नाम स्मरण करता रहा, मंत्रों का जाप करता रहा तथा रात को भगवान ने उसके सपन में दर्शन देकर कहा कि हे ठाकुर, तेरे द्वारा जो पाप बना था, और पाप ही नहीं, तेरे हाथों से जो ब्रह्मत्या हुई थी, तेरे इस व्रत के प्रभाव से वो ब्रह्मत्या नष्ट हो गई। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री नारायण ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान श्री परमात्मा ने उस ठाकुर पर भी ब्रह्मत्या जैसे पापों को काटकर कृपा करी। इसी प्रकार से भगवान सब पर कृपा करने वाले हैं। हमने हमारे जीवन में एकादशी का व्रत तो अवश्य रखना चाहिए। बताया गया जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता वह नरक का गामी होता है, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय एकादशी है। इसलिए भगवान वैकुंठ से ये देखते हैं कि उनका कौन सा भगत उनके लिए एकादशी का व्रत करता है। हमसे चाहे अपने जीवन में कुछ भी बन पाए या ना बन पाए, लेकिन अपने जीवन में एकादशी का व्रत तो जरूर करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि ये कामदा एकादशी का व्रत मुझे प्रिय है। भक्त इस दिन जो मुझे पुष्प तथा तुलसी दल आदि समर्पित करता है, इतना प्रसन्न मैं सोना चांदी रत्न मूंगा हीरा जवाहरात से भी नहीं होता। इतना प्रसन्न अगर उसने सच्चे मन से, सच्चे भावों से मेरे चरणों में पुष्प तथा तुलसी दल तथा तुलसी की मंजरी भी समर्पित कर दी, उससे हो जाता हूँ। जो इस एकादशी में भगवान के सामने दीपक जलाता है, वो सहस्त्रों सूर्य के समान प्रकाशित होकर सूर्य लोक में वास करता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का बड़ा ही सुंदर व्रत बताया। युधिष्ठिर जी महाराज इस कामदा एकादशी के व्रत को सुनकर, इसकी महिमा को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, हे नाथ, ये एकादशी बड़ी पवित्र है। ये कामदा एकादशी का व्रत मैं अपने जीवन में अवश्य धारण करूंगा, क्योंकि ये भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। अरे महाभारत के युद्ध में मुझसे भी नाना प्रकार के पाप बन गए होंगे। इस कामदा एकादशी के व्रत को करके जाने अनजाने में भी मेरे द्वारा किए हुए पाप भी इस एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से श्री भगवान श्री नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज को एकादशी की बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। आप भी इस कथा को सुने तथा भगवान की पूजा करें तथा भगवान के चरणों में भगवान का कीर्तन करें। पूरा दिन भगवान का नाम तथा कीर्तन करके व्यतीत करना चाहिए। किसी भी प्रकार का क्रोध आदि नहीं करना चाहिए, चुगली आदि से बचना चाहिए। पूरा दिन केवल भगवान के मंत्रों का ही जाप करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और वह परमात्मा हम पर प्रसन्न हो गया। फिर हमें इस संसार में कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। वस्तु ही छोड़ो, वह स्वयं परमात्मा हमारे लिए इस संसार में उतर कर आ जाता है। इस प्रकार से कामदा एकादशी की कथा बड़ी ही पवित्र, आप भी इसका व्रत जरूर धारण करें। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री मेरे बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राम।